सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला राय पसेणियम प्रथम अध्ययन सूर्याभ प्रेक्षागृह मंडप विक्रिया पद सूत्र क्रमांक 32। तत्पश्चात उस आभियोगिक देव ने उस दिव्ययान विमान के प्रायः मध्य भाग में एक विशाल प्रेक्षागृह मंडप की विक्रिया की। वह प्रेक्षागृह मंडप अनेक सैकड़ों खंभों पर अवस्थित था। ऊंची उठी हुई सुनिर्मित वज्र रत्नमय वेदिकाओं और तोरण से युक्त था। उस पर कलात्मक ढंग से उकेरी हुई पुतलियां थी। सुश्लिष्ट विशिष्ट एवं कमनीय आकृति वाले प्रशस्त विमल वैडूर्य रत्नों के खंभे थे। उसका भूमि भाग नाना मणि कनक और रत्नों से खचित प्रभास्वर बहुसम और सुविभक्त था। वह भेड़िया वृषभ घोड़ा मनुष्य मगरमच्छ पक्षी सर्प किन्नर काला हिरण अष्टापद चमरी गाय हाथी अशोकलता पद्मलता की भांतों से चित्रित था। खंभों के ऊपर उठी हुई वज्र रत्नमय वेदिका से अभिराम था। वह यंत्र से संचालित विद्याधर युगल की प्रतिमा से युक्त था। वह रत्नों की हजारों रश्मियों से शोभित और उनमें बिंबित हजारों प्रतिबिंबों से कमनीय लग रहा था। वह देदीप्यमान अतिशय देदीप्यमान देखते ही दृष्टि को बांधने वाला स्पर्श सुखद सश्रीक रूप कंचन मणि और रत्नों की स्तूपिकाओं से युक्त था। उसका अग्र शिखर अनेक प्रकार की पंचरंगी घंटा युक्त पताकाओं से परिमंडित था। वह अपने चपल रश्मि पुंज को चारों ओर संपूर्णतया बिखेर रहा था। वह गोबर से लीपा हुआ खड़िया मिट्टी से धुलकाया हुआ था। गो शीर्ष और सरस रक्त चंदन के ठप्पे लगे हुए थे। वंदन कलश स्थापित थे। सिंह द्वारों और प्रति द्वारों पर भली भांति मंगल घट रखे थे। वह ऊपर से नीचे तक लटकती हुई विपुल वृत्ताकार पुष्प मालाओं के समूह से सजा था। विकीर्ण पंचरंगे सरस सुरभिमय पुष्प पुंज के उपचार से युक्त काला अगर प्रवर कुंदुरु और लोबान की धूप की महक से उठने वाली गंध से अभिराम प्रवर सुरभि वाले गंध चूर्णों से सुगंधित गंधवर्तिका के समान था। अप्सरा गणों के समूह से परिव्याप्त दिव्य वाद्यों के शब्दों से शब्दायमान स्वच्छ चिकना स्निग्ध घुटा हुआ प्रमार्जित रज रहित निर्मल निष्पंक निरावरण दीप्ति युक्त प्रभा युक्त मरीचि युक्त उद्योत युक्त चित्त को प्रसन्न करने वाला दर्शनीय कमनीय और रमणीय था। प्रेक्षागृह मंडप में भूमि भाग विक्रिया पद। उस प्रेक्षागृह मंडप के भीतर प्रायः समतल और रमणीय भूमि भाग की विक्रिया की। यावत मणियों का स्पर्श। प्रेक्षागृह मंडप में उल्लोज विक्रिया पद। प्रेक्षागृह मंडप में चंदोवा की विक्रिया की। वह चंदोवा पद्मलताओं की भांतों से चित्रित स्वच्छ चिकना स्निग्ध घुटा हुआ प्रमार्जित रज रहित निर्मल निष्पंक निरावरण दीप्ति युक्त प्रभायुक्त मरीचि युक्त उद्योत युक्त चित्त को प्रसन्न करने वाला दर्शनीय कमनीय और रमणीय था। प्रेक्षागृह मंडप में अक्षवाटक विक्रिया पद। प्रेक्षागृह मंडप में प्रायः समतल और रमणीय भूमि भाग के प्रायः मध्य देश भाग में यहाँ एक विशाल वज्र रत्नमय अक्षवाटक की विक्रिया की। अक्षवाटक में मणिपीठिका विक्रिया पद। उस अक्षवाटक के प्रायः मध्य देश भाग में यहाँ एक विशाल मणिपीठिका की विक्रिया की। वह 8 योजन लंबी चौड़ी 4 योजन मोटी पूर्ण रूप से मणिमय स्वच्छ चिकनी स्निग्ध घुटी हुई प्रमार्जित रज रहित निर्मल निष्पंक निरावरण दीप्ति युक्त प्रभायुक्त मरीचि युक्त उद्योत युक्त चित्त को प्रसन्न करने वाली दर्शनीय कमनीय और रमणीय थी। मणिपीठिका पर सिंहासन विक्रिया पद। उस मणिपीठिका के ऊपर यहाँ एक विशाल सिंहासन की विक्रिया की। उस सिंहासन का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है। उसके चक्कर स्वर्णमय सीहा रजतमय पाए स्वर्णमय
पाए के कंगूरे नाना मणिमय, गाते जाम्बू नदमय, संधियां वज्रमय एवं बाण नाना मणिमय थे। वह सिंहासन भेड़िया, वृषभ, घोड़ा, मनुष्य, मगरमच्छ, पक्षी, सर्प, किन्नर, काला हिरण, अष्टापद, चमरी गाय, हाथी, अशोक लता, पद्मलता की भांतों से चित्रित था। उसका पाद पीठ प्रधान मणियों और रत्नों से उपचित था। उस पर बिछौने, कोमल उपधान और पतले झूलदार ऊनी रोम युक्त कंबल बिछे हुए थे। वह चर्म वस्त्र कपास, बूर, नवनीत और तुलिका के स्पर्श वाला था। उसका रजस्त्राण सुविरचित था। वह परिकर्मित क्षौम दुकुल से ढका हुआ तथा लाल रंग की मशहरी से संवृत था। वह सुरम्य चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय था। सिंहासन पर विजय दुष्य विक्रिया पद। उस सिंहासन पर यहाँ एक विशाल विजय दुष्य की विक्रिया की। वह शंख, अंक, कुंद पुष्प, जल बूंद, अमृत के मथित फेन पुंज के समान उज्ज्वल, सर्वात्मना रत्नमय, स्वच्छ, चिकना, चित्त को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय था। विजय दुष्य पर अंकुश विक्रिया पद। उस सिंहासन पर विजय दुष्य के प्रायः मध्य देश भाग में यहाँ एक विशाल वज्रमय अंकुश की विक्रिया की। अंकुश पर मुक्ता माला विक्रिया पद। उस वज्रमय अंकुश पर कुंभिक मोतियों की माला की विक्रिया की। वह कुंभिक मुक्ता माला अपनी ऊंचाई से आधी ऊंचाई वाली 4 अन्य कुंभिक मुक्ता मालाओं से चारों ओर से संपूर्णतया वेष्टित थी। उन मालाओं के लंबुसक स्वर्णमय और अग्रभाग स्वर्ण प्रतरों से परिमंडित थे। वे विविध प्रकार की मणियों, रत्नों से बने हुए विविध हारों, अर्धहारों के समूह से शोभित, परस्पर किंचित असंलग्न, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आने वाली हवाओं से कंपित होते हुए प्रलंबमान एक दूसरे से टकराने के कारण उदार, मनोज्ञ, मनोहर, कानों और मन को आनंद देने वाले शब्दों से उस प्रदेश के चारों ओर संपूर्णतया आपूरित करते हुए श्री से अतीव शोभायमान हो रही है। भद्रासन विक्रिया पद। तत्पश्चात उस आभियोगिक देव ने उस सिंहासन के पश्चिमोत्तर, उत्तर और उत्तर पूर्व में यहाँ सूर्याभ देव के 4000 सामानिक देवों के लिए 4000 भद्रासनों की विक्रिया की। उस सिंहासन के पूर्व में यहाँ सूर्याभ देव की 4 अग्र महिषियों और उनके परिवार के लिए 4000 भद्रासनों की विक्रिया की। उस सिंहासन के दक्षिण पूर्व में यहाँ सूर्याभ देव की 8000 देवों वाली आभ्यंतर परिषद के लिए 8000 भद्रासनों की विक्रिया की। इसी प्रकार दक्षिण में 10,000 देवों वाली मध्यम परिषद के लिए 10,000 भद्रासनों की विक्रिया की। दक्षिण पश्चिम में 12,000 देवों वाली बाहरी परिषद के लिए 12,000 भद्रासनों की विक्रिया की। पश्चिम में 7 सेनापतियों के लिए 7 भद्रासनों की विक्रिया की। उस सिंहासन के चारों दिशाओं में यहाँ सूर्याभ देव के 16,000 आत्मरक्षक देवों के लिए 16,000 भद्रासनों की विक्रिया की। जैसे पूर्व में 4000, दक्षिण में 4000, पश्चिम में 4000, उत्तर में 4000। यान विमान विक्रिया का निर्गमन पद। उस दिव्य यान विमान का यह इस प्रकार का वर्णक व्यास प्रज्ञप्त है जैसे हेमंत ऋतु का नवोदित बाल सूर्य, रात्रि में जलाए गए खदिर के अंगार, चारों ओर संपूर्णतया पुष्पित जपा कुसुम वन, किंशुक वन और पारिजात वन हो। क्या वह ऐसा होता है? यह अर्थ समर्थ नहीं है। उस दिव्ययान विमान का इनसे इष्टतर, कांततर, प्रियतर, मनोज्ञतर और मनोहरतर प्रज्ञप्त है, गंध और स्पर्श जैसे मणियां। तत्पश्चात
उस अभियोगिक देव ने दिव्ययान विमान की विक्रिया कर जहां सूर्याभ देव है वहीं आया। आकर दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट वाली 10 नखात्मक अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर सूर्याभ देव को जय विजय के द्वारा वर्धापित कर उस आज्ञा को प्रत्यर्पित किया, यान विमानारोहण पद। तत्पश्चात उस सूर्याभ देव ने अभियोगिक देव के पास इस अर्थ को सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो दिव्य जिनेन्द्र भगवान के पास जाने योग्य उत्तर वैक्रिय रूप की विक्रिया कर सपरिवार चारों अग्र महिषियों 2 सेनाओं जैसे गंधर्व सेना और नाट्य सेना से परिवृत हो उस दिव्य यान विमान की अनुप्रदक्षिणा करता हुआ पूर्वी त्रिसोपान पंक्ति से उस पर आरूढ़ होकर जहां सिंहासन है वहीं आया। आकर पूर्वाभिमुख हो प्रवर सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद सूर्याभ देव के 4000 सामानिक देव उस दिव्ययान विमान की अनुप्रदक्षिणा करते हुए उत्तरी त्रिसोपान पंक्ति से आरूढ़ होकर पृथक पृथक पूर्व न्यस्त भद्रासनों पर बैठे अवशेष देव और देवियां उस दिव्ययान विमान की अनुप्रदक्षिणा करते हुए दक्षिणी त्रिसोपान पंक्ति से आरूढ़ होकर पृथक पृथक पूर्व न्यस्त भद्रासनों पर बैठे। तत्पश्चात उस सूर्याभ देव के उस दिव्ययान विमान पर आरूढ़ होने पर आगे यथाक्रम से 8 मंगल प्रस्थित हुए, यथा स्वस्तिक, श्रीवत्स, नंद्यावर्त, वर्धमानक, भद्रासन, कलश, मत्स्य, दर्पण। तत्पश्चात चामर सहित पूर्ण कलश, भृंगार, दिव्य छत्र, पताका तथा देखने मात्र से अनुराग पैदा करने वाली आलोक दर्शनीय ऊंची और गगन तल का स्पर्श करती हुई वायु से प्रकंपित विजय सूचक वैजयंती पताका आगे यथाक्रम से प्रस्थित हुई। तत्पश्चात वैडूर्य से दीप्यमान विमल दंड वाला लटकती हुई कट सरिया के फूलों की बनी हुई माला और दाम से उपशोभित चंद्रमंडल के समान ऊंचा विमल छत्र तथा विविध मणिरत्नों की भांतों से चित्रित पादपीठ और दोनों पादुकाओं से समायुक्त प्रवर सिंहासन जो बहुत सारे भृत्य देवों द्वारा परिगृहित था आगे यथाक्रम से प्रस्थित हुआ। तत्पश्चात वज्र रत्न से निर्मित गोलाकार सुंदर संस्थान युक्त सुश्लिष्ट अच्छी तरह घुटा हुआ परिमार्जित सुप्रतिष्ठित विशिष्ट अनेक प्रवर पंचवर्णी हजारों छोटी पताकाओं से परिमंडित होने के कारण रमणीय वायु वेग से फहराती हुई विजय वैजयंती पताका एवं छत्र से युक्त 1000 योजन ऊंचा ऊपर के सिरे से गगन तल का स्पर्श करते हुए अति विशाल महेंद्र ध्वज आगे यथाक्रम से प्रस्थित हुआ। तत्पश्चात सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सुसज्जित सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित महान सुभटों से सुविस्तृत संघात के साथ 5 सेनापति आगे यथाक्रम से प्रस्थित हुए। तत्पश्चात बहुत से अभियोगिक देव और देवियां अपने अपने रूप, अपने अपने वैशिष्ट्य, अपने अपने वैभव, अपने अपने परिवार और अपनी अपनी वेशभूषा से सजे हुए आगे यथाक्रम से प्रस्थित हुए। तत्पश्चात सूर्याभ विमानवासी बहुत से वैमानिक देव और देवियां समस्त रिद्धि यावत निनादित घोषों के साथ सूर्याभ देव के आगे पार्श्व में और पीछे अनुगमन कर रहे थे। यान विमान प्रत्यारोहण पद। तत्पश्चात वह सूर्याभ देव उन 5 सेनाओं से परिक्षिप्त वज्र रत्न से निर्मित गोलाकार सुंदर संस्थान युक्त सुश्लिष्ट शान पर घिसे हुए से प्रमार्जनी से साफ किए हुए से सुप्रतिष्ठित विशिष्ट अनेक प्रवर पंचवर्णी छोटी हजारों पताकाओं से परिमंडित होने के कारण रमणीय वायुवेग से फहराती हुई विजय वैजयंती पताका एवं छत्राति छत्र से युक्त 1000 योजन ऊंचे ऊपर के सिरे से गगन तल का स्पर्श करते हुए अति विशाल महेंद्र ध्वज को आगे कर 4000 सामानिक सपरिवार 4 अग्रमहिषियां
3 परिषदें, 7 सेनाएं, 7 सेनाधिपति, 16,000 आत्मरक्षक एवं अन्य बहुत सारे सूर्याभ विमानवासी वैमानिक देवों और देवियों के साथ संपरिवृत संपूर्ण रिद्धि यावत निनादित घोषों के साथ सौधर्म कल्प के बीचों बीच होते हुए उस दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति एवं दिव्य देव प्रभाव को उपदर्शित करते हुए जागरूक रहते हुए जहां सौधर्म कल्प का उत्तरी निर्याण मार्ग है वहीं आया। 1,00,000 योजन के गतिक्रम से नीचे उतरता हुआ, व्यतिव्रजन करता हुआ उस उत्कृष्ट त्वरित चपल चंड जवन शीघ्र और उद्धूत दिव्य देव गति से तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच व्यतिव्रजन करता हुआ जहां प्रवर नंदीश्वर द्वीप है, जहां दक्षिण पूर्वी रतिकर पर्वत है, वहीं आकर उस दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति और दिव्य देव प्रभाव को प्रतिसंहृत करता हुआ जहां जम्बू द्वीप है, जहां भारतवर्ष है, जहां आमलकल्पा नगरी है, जहां आम्रशाल वन चैत्य है, जहां श्रमण भगवान महावीर है, वहीं आकर श्रमण भगवान महावीर को उस दिव्य यान विमान सहित 3 बार दाईं ओर से प्रदक्षिणा कर श्रमण भगवान महावीर की ओर उत्तर पूर्वी भाग में उस दिव्य यान विमान को धरती से ईशत 4 अंगुल ऊपर स्थापित कर सपरिवार 4 अग्र महिषियों और 2 सेनाओं, गंधर्व सेना एवं नाट्य सेना के साथ संपरिवृत उस दिव्य यान विमान से पूर्वी त्रिसोपान पंक्ति से उतरा। तत्पश्चात उस सूर्याभ देव के 4,000 सामानिक उस दिव्य यान विमान की उत्तरी प्रतिविशिष्ट रूप वाली त्रिसोपान पंक्ति से उतरे। अवशेष देव और देवियां उस दिव्य यान विमान की दक्षिणी त्रिसोपान पंक्ति से उतरे। सूर्याभ का वंदन पद। तत्पश्चात वह सूर्याभ देव सपरिवार 4 अग्र महिषियों, 3 परिषदों, 7 सेनाओं, 7 सेनाधिपतियों, 16,000 आत्मरक्षक देवों और अन्य बहुत से सूर्याभ विमानवासी देवों और देवियों के साथ संपरिवृत संपूर्ण रिद्धि यावत निनादित घोषों के साथ जहां श्रमण भगवान महावीर है वहीं आकर श्रमण भगवान महावीर को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा कर वंदन किया, नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते मैं सूर्याभ देव देवानुप्रिय को वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप कल्याणकारी हैं, मंगल है, धर्म देव है, ज्ञान रूप है। मैं आपकी पर्युपासना करता हूँ। वंदनानुमोदन पद। अई सूर्याभ, श्रमण भगवान महावीर ने सूर्याभ देव को इस प्रकार कहा, सूर्याभ यह पुरातन आचार है, सूर्याभ यह जीत आचार है, सूर्याभ यह कर्तव्य है, सूर्याभ यह करणीय है, सूर्याभ यह आचरण है, सूर्याभ अभ्यनुज्ञात है कि भवनपति वानव्यंत ज्योतिष्क और वैमानिक देव अरहत भगवान को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन कर नमस्कार कर उसके बाद वे अपने अपने नाम गोत्र बताते हैं। इसलिए सूर्याभ यह पुरातन आचार है, यावत सूर्याभ यह अभ्यनुज्ञात है। पर्युपासना पद। तत्पश्चात श्रमण भगवान महावीर के ऐसा कहने पर वह सूर्याभ देव हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो उठने की मुद्रा में उठकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर नमस्कार कर, न अति निकट न अति दूर, शुश्रूषा और नमस्कार करते हुए सम्मुख रहकर विनय पूर्वक बद्धांजलि पर्युपासना करने लगा। धर्म देशना पद। तत्पश्चात श्रमण भगवान महावीर ने सूर्याभ देव और उस विशाल परिषद, ऋषि परिषद, मुनि परिषद, यति परिषद, विद्वत परिषद, देव परिषद, क्षत्रिय परिषद, इक्ष्वाकु परिषद, कौरव्य परिषद में धर्म का प्रतिबोध दिया। उस परिषद में अनेक सैकड़ों व्यक्ति, अनेक सैकड़ों वृंदों का परिवार था। भगवान महावीर ओघ बल, अति बल और महाबल इन तीनों रूपों में प्रकट हो रहे थे। वे अपरिमित बल, वीर्य, तेज, महात्म्य और कांति से युक्त थे। उनका स्वर शरद ऋतु में मेघ के नवगर्जन, क्रौंच के निर्घोष
तथा दुंदुभी की ध्वनि के समान मधुर और गंभीर था। धर्म कथन के समय भगवान की वाणी वक्ष में विस्तृत, कंठ में वर्तुल और सिर में समाकीर्ण होती थी। वह गुनगुनाहट और अस्पष्टता से रहित थी, उसमें अक्षर सन्निपात स्पष्ट था। वह स्वर कला से पूर्ण और गेय राग से अनुरक्त थी। वह सर्व भाषानुगामिनी, स्वतः ही सब भाषाओं में अनुदित हो जाती थी। भगवान एक योजन तक सुनाई देने वाले स्वर से अर्ध मागधी भाषा में बोलते थे। अरहत भगवान ने धर्म कहा, यावत परिषद जिस दिशा से आई उसी दिशा में लौट गई। प्रश्न व्याकरण पद। तत्पश्चात वह सूर्याभ देव श्रवण भगवान महावीर के पास धर्म सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो उठने की मुद्रा में उठकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते मैं सूर्याभ देव क्या भवि सिद्धिक हूँ, अभव सिद्धिक हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, परीत संसारी हूँ, अनंत संसारी हूँ, सुलभ बोधिक हूँ, दुर्लभ बोधिक हूँ, आराधक हूँ, विराधक हूँ, चरम हूँ, अचरम हूँ, ऐ सूर्याभ। श्रमण भगवान महावीर ने सूर्याभ देव को इस प्रकार कहा, सूर्याभ तुम भव सिद्धिक हो, अभव सिद्धिक नहीं हो, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि नहीं हो, परीत संसारी हो, अनंत संसारी नहीं हो, सुलभ बोधि हो, दुर्लभ बोधि नहीं हो, आराधक हो, विराधक नहीं हो, चरम हो, अचरम नहीं हो। नाट्य विधि उपदर्शन पद। तत्पश्चात श्रमण भगवान महावीर के ऐसा कहने पर उस सूर्याभ देव ने हृष्ट तुष्ट चित्त वाला, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाला, परम सौमनस्य से युक्त और हर्ष से विकस्वर हृदय वाला हो श्रमण भगवान महावीर को वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर नमस्कार कर इस प्रकार बोला, भंते आप सब जानते हैं, सब देखते हैं, सर्वतः जानते हैं, सर्वतः देखते हैं, सर्वकाल को जानते हैं, सब भावों को देखते हैं। देवानुप्रिय, मुझे पहले और पीछे इस प्रकार की दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति और दिव्य देवानुभाव लब्ध प्राप्त एवं अभिसमन्वागत है, इसे जानते हैं। मैं देवानुप्रिय की भक्ति पूर्वक गौतम आदि श्रमण निर्ग्रंथों को वह दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति, दिव्य देवानुभाव तथा 32 प्रकार की दिव्य नाट्य विधि दिखाना चाहता हूँ। तत्पश्चात श्रमण भगवान महावीर सूर्याभ देव के ऐसा कहने पर सूर्याभ देव की इस बात को न आदर देते हैं, न अनुमोदन करते हैं, मौन रहते हैं। तत्पश्चात वह सूर्याभ देव श्रमण भगवान महावीर को दूसरी बार भी, तीसरी बार भी इस प्रकार बोला, भंते आप सब जानते हैं, सब देखते हैं, सर्वतः जानते हैं, सर्वतः देखते हैं, सर्वकाल को जानते हैं, सर्वकाल को देखते हैं, सब भावों को जानते हैं, सब भावों को देखते हैं। देवानुप्रिय, मुझे पहले और पीछे इस प्रकार के दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति और दिव्य देवानुभाव लब्ध प्राप्त एवं अभिसमन्वागत है, इसे जानते हैं। मैं देवानुप्रिय की भक्ति पूर्वक गौतम आदि श्रमण निर्ग्रंथों को वह दिव्य देव रिद्धि, दिव्य देव द्युति, दिव्य देवानुभाव तथा 32 प्रकार की दिव्य नाट्य विधि दिखाऊं, ऐसा कह दाईं ओर से प्रारंभ कर श्रमण भगवान महावीर को 3 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा कर वंदन किया, नमस्कार किया। वंदन कर नमस्कार कर उत्तर पूर्वी दिशा भाग की ओर आया। आकर वैक्रीय समुद्घात से समोहत हुआ। समोहत होकर संख्येय योजन वाले दंड का निर्माण किया, जैसे रत्न, वज्र, वैडूर्य, लोहिताक्ष, मसारगल्य, हंसगर्भ, पुलक, सौगंधिक, ज्योतिरस, अंजन, अंजन पुलक, रजत, स्वर्ण, अंक, फटिक और रिष्ट रत्नों के यथा स्थूल पुद्गलों का परिशाटन किया। परिशाटन कर यथा सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण किया। ग्रहण कर दूसरी बार भी वैक्रीय समुद्घात से समोहत हुआ। समोहत होकर प्रायः समतल और रमणीय भूमि भाग की विक्रिया की। वह भूमि भाग मुरज का मुखपुटा यावत मणियों के स्पर्श जैसा था।